नहीं है, सारे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है मैडम को छोड़कर। जी, ये क्षमता उन्हीं में थी और उन्हीं के परिवार के पास आज भी ये क्षमता है कि सिवान के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए हम लोग मैडम के साथ हैं। हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, अगड़े पिछड़े, हिंदू, मुस्लिम सभी उपस्थित हैं यहाँ पर। उद्घाटन में आप देख रहे होंगे, आप भी सिवान जिले के ही रहने वाले हैं, इसलिए कि सिवान साहबुद्दीन साहब के मरने के बाद यहाँ एक फुटबॉल का खेल कोई कराने वाला नहीं है, स्टेडियम को देखने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको तिवारी जी लोग तो भाजपा के कैडर वोटर रहे हैं, आखिर डाइवर्ट क्यों? सिवान के लोग, पूरे सिवान क्या आप देखिएगा स्थिति तो अगल बगल के जितने ज़िले हैं वहाँ के जो भी ब्राह्मण हैं वो हिना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। साहबुद्दीन साहब को देख के बहुत विकास किए थे। हाँ, और चूँकि उनकी पत्नी है इसलिए इसी उम्मीद में लोग हैं साथ में कि मैडम भी उन्हीं के तरह काम करें। देखिए इतिहास रहा है शुरू से, साहबुद्दीन साहब जो विधानसभा चुनाव लड़े वो निर्दलीय, हाँ जीरादेई से वो निर्दलीय ही जीते हैं। और हमको लगता है कि 2009 ओम प्रकाश जी जो चुनाव लड़े थे, निर्दलीय जीते थे, वही 2009 का इतिहास 2024 में दोहराने जा रही है जनता सिवान की। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए मेरे बगल में धर्मेंद्र तिवारी जी हैं और ये बढ़िया विधानसभा के अंतर्गत में इनका पंचायत आता है। दुर्भाग्य रहा इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव था उसमें ये पहली बार हारे थे। इनकी फैमिली आज़ादी के बाद से हालांकि पंचायत में ये लोग बने रहे, लेकिन अब देखा जाए तो लोकसभा में जो कि हिना साहब का तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं कि कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ, प्रधान कार्यालय का, इसमें पहुँचे हुए धर्मेंद्र तिवारी जी। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे आज उद्घाटन हुआ कार्यालय का? पहले तो बहुत ज़्यादा स्वागत है आप लोगों का, मीडिया बंधुओं को। और ये कार्यालय तुलसी वाटिका में खुला हुआ है और सिवान के तमाम जनता जो कि सिवान का विकास चाहते हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया है और स्वागत है कि वो लोग अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यालय में आएँ और यहाँ की वस्तुस्थिति जानें और लोगों के बीच में अपना प्रचार प्रसार करें। धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे पहले आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे कि सिर्फ चुनावी में, आप पंचायती चुनाव में सब? हम लोगों का पार्टी शुरू से ही मतलब कोई दल नहीं। MP साहब जो थे मरहूम स्वर्गीय साहबुद्दीन साहब, उनके हम लोग अनुयायी रहे हैं और आज वो नहीं हैं इस दुनिया में और उनकी पत्नी हमारी भाभी खड़ी हैं, तो घर का रिश्ता छोड़ के कोई दल नहीं होता है और दिल का रिश्ता छोड़ के कोई दल नहीं होता है। तिवारी जी लोग तो भाजपा के कैडर वोटर रहे हैं, आखिर डाइवर्ट क्यों? पूरे सिवान क्या आप देखिएगा स्थिति तो अगल बगल के जितने ज़िले हैं वहाँ के जो भी ब्राह्मण हैं वो हिना साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अगल बगल के ज़िले के लोग भी? हाँ, मतलब वो वोटर तो नहीं है लेकिन दिल से उनकी दुआ है कि हिना साहब जीते। अच्छा, वजह क्या है कि आप लोग इतना लगे हुए दिल जान से? वजह है कि शुरू से ही इनसे जुड़ाव रहा है। जब तक ये राष्ट्रीय जनता दल से लड़ती थी इनके साथ थे हम लोग, लेकिन निर्दलीय हैं तो भी हम लोग साथ हैं। साथ हैं, कल जीत तो माना जाए इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो स्थिति ये है, देखिए इतिहास रहा है शुरू से, साहबुद्दीन साहब जो विधानसभा चुनाव लड़े वो निर्दलीय, हाँ जीरादेई से वो निर्दलीय ही जीते हैं। और हमको लगता है कि 2009 ओम प्रकाश जी जो चुनाव लड़े थे, निर्दलीय जीते थे, वही 2009 का इतिहास 2024 में दोहराने जा रही है जनता सिवान की। 2024 में फिर निर्दलीय को लोग चुनेंगे? हाँ, वही मतलब अब ये पूरा संभावना है 100%। मैडम की जीत पक्की जा रही है? हाँ, पक्की जा रही है। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आप देख रहे हैं जो भीड़ है इसमें ज़्यादा आपको हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण राजपूत तो है ही हैं, हर वर्ग के लोग, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार अगड़े पिछड़े हिंदू मुस्लिम सभी उपस्थित हैं यहाँ पर। उद्घाटन में आप देख रहे होंगे, आप भी सिवान जिले के ही रहने वाले हैं इसलिए आपको सब जानकारी है। क्या कहेंगे, लोग डाइवर्ट हो रहे हैं इधर, क्यों, वजह क्या है? साहबुद्दीन साहब को देख के बहुत विकास किए थे। हाँ, और चूँकि उनकी पत्नी है
इसलिए इसी उम्मीद में लोग हैं साथ में कि मैडम भी उन्हीं के तरह काम करें। आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम राजेश कुमार पांडे है। पांडे जी हैं आप भी? जी। तो पांडे लोग तो राजद सॉरी भाजपा के वोट देते रहे शुरू से। नहीं, हम लोग किसी पार्टी में नहीं थे, आना है हम लोग साहबदीन साहब के थे और आज भी उन्हीं के परिवार के इस बार सुने कि ब्राह्मण कुल का जो आशीर्वाद है वो मिल गया है मैडम। जी बिल्कुल, तय माना जाए। हम लोगों के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो लोग तो खाली मजाक कर रहे हैं, वो लोग बाद में पलट जाएंगे। अब भगवान जाने क्या होगा, लेकिन अभी तो सारे लोग कसम खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और कोई इसमें संशय नहीं है। सारे लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है मैडम को छोड़कर। मैडम को छोड़कर? जी। विकास से गति, विकास की नैया और तेज होगी इस बार? बिल्कुल होगी, इसलिए कि सिवान साहबदीन साहब के मरने के बाद यहाँ एक फुटबॉल का खेल कोई कराने वाला नहीं है, स्टेडियम को देखने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र स्टेडियम में एक कोना में एक आदमी का मकान निकला हुआ है। अच्छा। और जेल पर एमपी साहब से मुलाकाती में उस आदमी से बात हुई तो कहा कि भैया जब आप कहिएगा उसको मैं खाली करा दूंगा। किसी नेता और किसी मर गए नहीं हुआ, उसी तरह से वो मकान निकला हुआ है राजेंद्र स्टेडियम के कोना में। और वो आदमी कहा कि भैया जब आप कहिएगा मैं उसको तोड़वा खाली कर दूंगा। काहे नहीं किसी नेता में हिम्मत हुआ कि उस जगह को खाली करा के उस आदमी से मिल के आओ स्टेडियम को मुकम्मल करवा दें। ये क्षमता उन्हीं में थी और उन्हीं के परिवार के पास आज भी ये क्षमता है कि सिवान के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम लोग मैडम के साथ हैं।